देखिए समझते हैं हम लोग, भारत 24 ठो सेकेंड हैंड जो फ्रांस रिजेक्ट कर दिया, उस रिजेक्ट मिराज 2000 को क्यों खरीद रहा है, और रेलवे का जो ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर, इसके बारे में टोटल समझते हैं। देखिए अभी जो पाकिस्तान जो है वो भी एक JF-17 थंडर है, इसको अर्जेंटीना को बेचने का प्लान किया था। हुआ क्या कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो टीम मैच कराने वाली थी उसमें न्यूजीलैंड जो है वो आने से मना कर दिया, कहा कि हम सिक्योरिटी कारण से नहीं आएंगे। हालांकि पाकिस्तानियों का कहना था कि जितनी न्यूजीलैंड के पास फौज है उससे ज्यादा ये फौजी ये लोग न्यूजीलैंड की सुरक्षा चाहेंगे। तो इससे यही पता चलता है कि वो कितना अशांत देश है जहां इतनी बड़ी फौज लगाना पड़ता है केवल 11 लोगों को खेलने के लिए। न्यूजीलैंड ने जैसे कैंसिल किया उसके बाद इंग्लैंड ने भी कैंसिल कर दिया। इसमें PCB यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज्यादा घाटा लगा है। वो इसके लिए कह रहे हैं कि वो इंटरनेशनल जो क्रिकेट काउंसिल है वहां पे भी जाएंगे। अभी कहीं चिल्लाएं इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान ने सोचा इसके लिए क्यों ना वो लोग इंग्लैंड को सबक सिखाएं। इसलिए इंग्लैंड जो है उसका अर्जेंटीना के साथ 1982 से विवाद चल रहा है। अब पाकिस्तान ने सोचा कि इस विवाद को हम लोग और अच्छा करते हैं, चाहता है। तो इंग्लैंड जो है वो अर्जेंटीना से विवाद चल रहा है, तो ये लोग अर्जेंटीना को JF-17 जो थंडर है चाइना के साथ इन लोगों ने मिलकर बनाया। हालांकि ये बहुत एडवांस नहीं है, इतना ही एडवांस रहता तो चाइना के पास ये क्यों नहीं है। ये पाकिस्तान को थमा दिया है चाइना की, लो इसी झुंझुना से खेलते रहो। हालांकि ये उतना एडवांस नहीं है, हाँ नया प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन लाइन में नया है, इस वजह से थोड़ा सा वर्किंग में इसका फाइननेस थोड़ा ज्यादा है। तो ये 5000 करोड़ की डील थी। पाकिस्तानियों ने पूरा ढिंडोरा पीट दिया कि हम 12 ठो जहाज बेचेंगे, 5000 करोड़ आएगा। तो उनके लिए 5000 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ तो नेतवा इतना हर साल घोटाला करके लूट देते हैं सब। तो वो ऐसे हल्ला किया, इतना हल्ला किया कि अर्जेंटीना को आके कहना पड़ा कि हम आपसे नहीं खरीद रहे हैं JF-17। अब सोचिए किसी देश की मीडिया को कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा कि उसका देश पूरा हल्ला कर रहा है कि हम ये जहाज बेच रहे हैं और वो देश कह रहा है कि हम नहीं खरीद रहे हैं। अब ये अर्जेंटीना और इसके साथ विवाद इंग्लैंड का बहुत पुराना है, 1982 से। अब यहाँ अभी हाल फिलहाल में नक्शा के बैच में साउथ अमेरिका पढ़ा है, तो ये अर्जेंटीना के पास एक द्वीप है, ये देश है अर्जेंटीना। दुनिया में दूसरे सबसे ज्यादा यहूदी अगर इजराइल के पास बात कहीं रहते हैं तो अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना के पास ये छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है फॉकलैंड। फॉकलैंड के नाम पर यहाँ एक ठंडी जलधारा भी है, फॉकलैंड की जलधारा। तो इस पर कहां से ब्रिटेन यहां पर कैसे अधिकार किया, तो यहां पे इस आइलैंड पर उसका शुरू से कब्जा है। अब ब्रिटेन का तो यहां डिगो गार्सिया पर भी कब्जा है यहां पर, क्योंकि उसने भारत को आजाद किया, डिगो गार्सिया को नहीं किया। फ्रांस का यहां रियूनियन द्वीप पर अधिकार है। तो ऐसे बहुत सारे लोग पे सब बहुत कब्जा करके रखा है। तो 1982 में अर्जेंटीना ने क्या किया, इस पर युद्ध कर दिया कि क्या होगा। तो अर्जेंटीना ने यहां पे सोचा कि इंग्लैंड को वहां से यहां आने में बहुत समय लगेगा, लेकिन गड़बड़ हो गया। इंग्लैंड की उस समय की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर थी, जिन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता है। उन्होंने पूरी तरह से धो दिया यहां पर आके और अर्जेंटीना को हार का सामना करना पड़ा। और तब से लेकर आज तक फॉकलैंड द्वीप पर इंग्लैंड का ही अधिकार है। हालांकि इसके बाद इंग्लैंड ने वहां रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह भी कराया था और वहां के लोगों ने पूरी बहुमत के साथ कहा कि हम लोग इंग्लैंड के साथ ही रहेंगे। तो इसी द्वीप को लेकर अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच में विवाद है। इंग्लैंड चाहता नहीं है कि अर्जेंटीना की आर्मी डेवलप हो, इसलिए वो कोई भी देश अगर अर्जेंटीना को हथियार बेचता है तो इंग्लैंड उसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है, कहता है कि हमारे से रिश्ते खराब हो जाएंगे, इस टाइप के होने लगते हैं। तो अर्जेंटीना का एयरफोर्स और आर्मी बहुत कमजोर होती गई। तो आज भी इस फॉकलैंड द्वीप पर इंग्लैंड का अधिकार है। मार्गरेट थैचर को आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। हालांकि 1982 में युद्ध हुआ, फॉकलैंड की युद्ध, बहुत जल्दी इंग्लैंड इसको जीत गया। अब अर्जेंटीना जो है वो किसी देश से अगर टैंक खरीदने जाएगा तो इंग्लैंड उस पर कहता है कि अगर उसको बेचेंगे तो हमसे रिलेशन खराब होगा। इस वजह से अर्जेंटीना की एयरफोर्स बहुत ही कमजोर हो गई। तो उसको चाहिए था एयरफोर्स के लिए लड़ाकू जहाजें। अब कोई देश तैयार नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब एक दूसरे के एलाइज हैं, ये देने को तैयार नहीं थे। अब रसिया जो है वो इसको दे सकता है, बट इन लोग बहुत ज्यादा संख्या में